नमस्कार दोस्तों। हिंदी काव्य के स्वर्ण युग भक्ति काल को दो प्रमुख धाराओं में बांटा जाता है, निर्गुण मार्गी और सगुण मार्गी। निर्गुण मार्गी को भी दो मुख्य धाराओं में बांटा जाता है, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। इसी प्रकार से सगुण को भी दो भागों में बांटा जाता है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। किंतु आज हम बात करेंगे भक्ति काल के निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रय पद्धति की बात करेंगे, जिसके प्रमुख संत जो हुए हैं वो हुए संत रैदास और संत कबीर। आज मैं आपको संत रविदास जी के विषय में सूक्ष्म जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूं कि संत रविदास जी काशी में पैदा हुए, उनका जन्म काशी में हुआ और उनकी मृत्यु भी काशी में हुई, अर्थात उनका संपूर्ण जीवन काशी में ही व्यतीत हुआ। काशी जो संतों की नगरी कही जाती है, बल्कि कहा जाता है वो विश्व की प्रथम नगरी है, तो उसमें उनका जन्म हुआ और उस काशी में वो सदैव संतों के साथ रहते थे। उनका जो सत्संग होता था वो संतों के साथ होता था, तो उनके अंदर भी संतों वाले गुण स्वयं भी विकसित हो गए। उनके अंदर वो बहुत ही परोपकारी, दयालु थे। और साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो एक कवि भी थे। तो कवि होने के नाते उन्होंने स्वरचित भजन, स्वरचित पद, स्वरचित राग, कई अपने कई राग, कई पद की रचना की, जिनमें से मैं आपको मुख्य बात बताना चाहता हूं कि उनके 40 से 41 पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हुए हैं। और वो संकलित या इकट्ठे जो किए हैं वो करे हैं गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव साहिब ने स्वयं उनके पदों को संकलित करके गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया है। तो देखिए कितने महान संत श्रोमणी गुरु रविदास जी रहे हैं। साथ में उनके बारे में मैं आपसे बताऊं, दो चार कहानियां भी हैं प्रचलित, जिनमें से एक कहानी, बल्कि एक कहावत है, वो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये भी उनके ही एक घटना से प्रेरित होकर ये कहानी, ये जो कहावत है वो निकली हुई है। कि एक बार ऐसा कहा जाता है कि मतलब वो चूंकि जाति से चर्मकार थे, अपने व्यवसाय को ही आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन यापन करते थे, तो वो जूते का काम करते थे, जूते बनाने का। तो वो एक बार मतलब उनके कुटिया के आगे से कई लोग गंगा जी में नहाने के लिए जा रहे थे। तब उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव हमें भी गंगा जी में नहाने चलना चाहिए, बड़ा पुण्य मिलता है। तब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मेरे पास तो पहले से ही इतना काम है, मुझे जूते बनाने हैं, और अगर मैंने समय के बड़े पाबंद थे कि अगर मैंने समय से जूते नहीं दिए तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और बात आई गंगा जी में नहाने की, अरे भाई ये अगर कटौती में जो पानी है यही मेरे लिए गंगा जी है। अगर मन पवित्र है, मन शुद्ध है, तो जो कटौती में ही पानी है वही गंगा जी है। तो तभी से ये कहावत करने लगे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसी प्रकार से अन्य भी कई कहानियां उनके बारे में प्रचलित है। जैसे ये कहा जाता है कि वो कभी भी धन के लोभ में नहीं आए। जैसे उस समय काशी नरेश जो थे, उनसे किसी ने जाकर ये कह दिया, क्योंकि वो ये माना जाता है कि इनके पास में एक श्री राम की मूर्ति थी जो कि बहुत सिद्ध मूर्ति हो चुकी थी। तो काशी नरेश से किसी ने जाकर कहा कि ऐसे ऐसे वो उनके पास में एक श्री राम जी की मूर्ति है, बहुत सिद्ध मूर्ति है, आपको वो तो महल में होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। तब काशी नरेश स्वयं उनके पास गए और उन्होंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि हे संत शिरोमणि, मुझे इस तरह से सूचना मिली है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये दर्शन कीजिए श्री राम जी के। तो उन्होंने कहा ये मूर्ति आप मुझे दे दिए। तो उन्होंने सादर हाथ जोड़कर कहा रविदास जी ने कि नहीं राजन, ये मूर्ति मैं किसी को नहीं दूंगा, ये तो मेरा आराध्य है। तब उन्होंने, सुनने में ये जो आता है वो आता है कि राजा ने उनको कई सोने की असरफियां देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो आप इसका मोल लेना चाहते हैं मुझसे ले लीजिए, यहां तक कि एक बार को यह भी तय हो कि जितना इसका वजन है, उतना मूर्ति का वजन है उतना ही ले लीजिए। तब भी वो नहीं माने। तो फिर राजा का अहम जाग उठा। राजा ने आखिरकार ये कह दिया कि भाई अगर ऐसी बात है, जितनी बड़ी आपकी कुटिया है उस कुटिया को मैं सोने से भर दूंगा, तब आप मुझे ये मूर्ति दीजिए। तो कहते हैं कि उस समय जो उनकी पत्नी थी आदरणीय लोना देवी जी, उनका मन भी एक बार को विचलित हो गया। उन्होंने जाकर कान में कहा कि देख लीजिए स्वर्ण इतना मिलेगा कि अगर हो सकता हो। तब भी उन्होंने हाथ जोड़कर कह दिया कि नहीं राजन, मुझे मेरे राम चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। इसके लिए चाहे आप क्षमा करें या ना करें, आप देख लीजिए। तब फिर भी चूंकि उनकी ख्याति बहुत थी, बहुत प्रसिद्धि जब तक फैल चुकी थी, तो राजन ने आखिरकार उनका कहना माना और वो वापिस चले गए। कई और कहानियां भी प्रचलित हैं, जैसे कि एक उनकी बचपन की कहानी है
कि कहा जाता है कि उनके एक गुरु थे पंडित शारदानंद जी। गुरु मतलब इस प्रकार से थे क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ही तेज उनके चेहरे पर था, तो पंडित शारदानंद जी स्वयं उनसे प्रभावित हो गए थे और उनको पढ़ाना चाहते थे। पंडित शारदानंद एक गुरु जी थे, तो वो उनको अपनी पाठशाला में लाकर पढ़ाना चाहते थे। तो कहा जाता है कि लेकिन उच्च कुल के लोगों ने, उच्च कुल के जो अन्य छात्र थे, उन्होंने उनके साथ बैठने से मना कर दिया। इसके बावजूद पंडित शारदानंद जी ने उनको पढ़ाना नहीं छोड़ा और पंडित शारदानंद का जो पुत्र था वो भी उनका मित्र हो चुका था। तो ये कहा जाता है कि पंडित शारदानंद का जो पुत्र है और ये संत रविदास बचपन में ही, बाल्यकाल में बहुत अच्छे मित्र हो चुके थे और वो आपस में खेला करते थे। एक दिन शाम को खेल खेल में उनका खेल अधूरा रह गया, तो और कहा कि चलो अगले दिन इसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो अगले दिन जहां भी जो भी खेल की एक जगह थी वहां पर संत रविदास तो पहुंच गए, लेकिन पंडित शारदानंद जी का पुत्र नहीं पहुंचा। तब उन्होंने जब इंतजार के बाद में कहा कि कहाँ गया, और वो फिर आखिरकार उनके घर चला गया। तो घर जाकर उन्होंने वो क्या देखता है कि घर में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि घर में पता चला कि वो जो उनका मित्र है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। वो भी स्वयं भी सन्न रह गए, ऐसा कैसा हो गया, कल तो मेरे साथ ही खेल रहा था। तब उन्होंने आखिरकार अंदर जाकर देखा तो वो लिटा हुआ था। तब उन्होंने आओ देखा ना ताओ और कहा उसको हिलाकर, अरे चल भाई चल, जल्दी चल, वहां पर हमें खेलना चलना है, कल का हमारा खेल अधूरा है। और कहा जाता है कि एकदम से वो बच्चा उठा और उनके साथ चल दिया। तब सब हतप्रभ रह गए, सब आश्चर्यचकित रह गए, अरे ऐसा कैसा हुआ। तब ये कहा जाता है कि वो भी उनकी चमत्कारिक प्रतिभा थी एक, कि जिसकी वजह से उस बच्चे को, उनके मित्र को, पंडित शारदानंद जी के पुत्र को एक नया जीवन दान मिला। ऐसे थे हमारे संत श्रोमणी गुरु रविदास जी। एक और कहानी मुझे उनकी याद आती है कि जब उनकी प्रसिद्धि काफी फैल चुकी थी, तो जो उस समय ब्राह्मण थे, जो जो सोचते थे कि केवल ब्रह्म पर, अर्थात ईश्वर पर, ईश्वर की उपासना पर केवल और केवल ब्राह्मणों का अधिकार है, लेकिन चूंकि इनकी ख्याति काफी फैलती जा रही थी तो ब्राह्मण लोग इनसे चिढ़ने लगे थे, कहा जाता है। तो वहां पर ऐसे ब्राह्मणों ने फिर जाकर राजा से शिकायत कर दी कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कि भाई, बल्कि ये भी कहा कि इनके पास में जो श्री कृष्ण की मूर्ति भी है, श्री राम की मूर्ति भी है, और ये उनको पूछते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति के पास में हमारे आराध्य की मूर्ति होनी चाहिए। तो राजा भी सोचते थे कि भाई क्या करा जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्राह्मण भी रुष्ट ना हो, लेकिन संत श्रोमणी गुरु रविदास जी को भी वो निराश नहीं करना चाहते थे। तब राजा ने एक ऐसी बात रखी कि चलिए कल को संत रविदास जी भी यहाँ आएंगे और ब्राह्मण देव आप भी यहाँ पर आइए, और संत श्रोमणी रविदास जी ने कहा कि कृपया आप अपनी वो मूर्ति भी लेकर साथ में आए। तो वो मूर्ति लेकर साथ में आए। जब अगले दिन वो साथ में आए, ब्राह्मण भी आए और संत रविदास भी, तब उन्होंने कहा रविदास जी से कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ब्राह्मण देव ऐसे ऐसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कह रहे हैं कि चलो भाई, हो सकता है ये सही कह रहे हैं कि भाई मैं इसके लायक, इस योग्य ना हूं कि मैं अपने आराध्य की मूर्ति को पूछ सकूं। तो चलिए अगर ऐसी बात है तो मैं तो ये कहता हूं कि मूर्ति उन्होंने काफी थोड़ी सी दूरी पर रख दी और ये कहा कि अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति जो कि हमने दूरी पर रख दी है, कि ये भी किसी भी ढंग से मूर्ति की आराधना करें और मैं भी उनकी आराधना करता हूं। यदि मूर्ति स्वयं उठकर हमारे किसी के पास भी आ जाती है तो ठीक है, वो मूर्ति उसकी और साथ में वो आराध्य भी उसके, और यदि मेरे पास मूर्ति नहीं आई तो मैं अपने आराध्य को पूजना छोड़ दूंगा। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण देव ने काफी वेद मंत्रों का उच्चारण करा, काफी उपासना की, लेकिन काफी समय तक करते रहे, उसके बावजूद भी वो मूर्ति टस से मस नहीं हुई, अपने ही स्थान पर बनी रही। अब संत रविदास जी की बारी आई तो संत रविदास जी ने केवल सुनने में आए एक भावनात्मक स्वर में कहा कि प्रभु बस, और ऐसे कहते ही सुनने में आता है कि वो मूर्ति स्वयं ही हवा में चलकर उनके पास, उनकी गोद में आकर बैठ गई। तो कुछ इस प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं संत रविदास जी के बारे में, और कहा जाता है कि वो बचपन से ही बहुत चमत्कारिक रहे हैं। लेकिन साथ साथ में मैं इतना भी आपसे बताना चाहता हूं, ये तो कहानी है, लेकिन निश्चित रूप से वो एक कवि भी थे, समाज सुधारक थे, लोक कल्याणकारी थे, संत थे, सत्संग करते थे, अपने स्वरचित भजन, दोहे और राग और पद स्वरचित वो उस समय सुनाते थे और उसको ही लिपिबद्ध किया जाता था, और वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इन सारे गुणों के होते हुए आप सभी को एक बार पुनः
एक बार आप सभी को हाथ जोड़कर संत रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।